चलो स्टार्ट करते हैं फिर क्लास को। देखो, कल हमने अगर ये सीखा था, अगर कोई एक द्विघात समीकरण दे रखी है हमको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात समीकरण की मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अगर हमें इसके मूल निकालने हैं तो मूल निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला कल देखा था, जिसको हम या तो बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला। सही है। वो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। हम इस फॉर्मूले की हेल्प से किसी भी द्विघात समीकरण के मूल को निकाल सकते हैं। ठीक, ये फॉर्मूला हमने कल देखा था। अब इस फॉर्मूले के अंदर ये जो टर्म होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट या हिंदी में बोलते हैं इसको विविधकर। सही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि ये हमें जो मूल होते हैं, ये हमें मूलों की प्रकृति को बताता है। ये हमें मूलों की प्रकृति को बताता है। कैसे? अगर इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसकी वैल्यू अगर 0 से बड़ी आ जाती है, सही है, तो जो मूल होंगे, हम मूलों को बोलेंगे कि मूल वास्तविक होंगे। ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है, तो हम बोलेंगे कि मूल वास्तविक भी होंगे और बराबर भी होंगे। और तीसरा केस ये हो सकता है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी आ सकती है। सही है। तो ऐसे कंडीशन में हम बोलेंगे कि कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। समझ में आया? चलो, अब इसी पे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। यह है क्वेश्चन। यहां हमें ये एक द्विघात समीकरण दी हुई है। ये दी हुई है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2, बी की वैल्यू आ जाएगी -4, सी की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, चलो, इतना समझ में आया? ठीक, हमें इसका विविधकर ज्ञात करना है। तो विविधकर क्या होता है? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से, और इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac से, जो विविधकर होता है। ठीक है, वैल्यू रखते हैं इसमें। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3। तो डी की वैल्यू 16 माइनस
24। और यहाँ से d की वैल्यू कैसी आ जाएगी, -8। ये जो d की वैल्यू है, ये d की वैल्यू 0 से छोटी है, क्योंकि -8 0 से छोटा होता है। तो हम बोल सकते हैं ये जो d की वैल्यू है ये 0 से छोटी है, इसलिए इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। आया समझ में क्वेश्चन? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको करो फिर मैं कराता हूँ। हाँ, हो गया भाई। देखो, अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 हो जाती है ना, तो इसके दो मूल होंगे और दोनों बराबर होंगे। तो अगर हमें मूल निकालने हो
तो दोनों के दोनों मूल जो होते हैं -b/2a। बिना इक्वेशन को सोल्व करे हम दोनों मूल ऐसे निकाल सकते हैं -b/2a के फॉर्मूले से। कब? जब डिस्क्रिमिनेंट कितना हो, 0। देखो इसी क्वेश्चन को, इसमें ये समीकरण दी हुई है 3x² -2x + 1/3 = 0। एलसीएम लेंगे तो 3 से समय मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9x² -3 2 6x + 1 = 0। 3 से इधर 0 में चला जाएगा, 3 नीचे वाला, तो ये हुआ। कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू आई 9, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 1। पहले यहाँ से निकालेंगे हम डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² - 4ac। चलो इसको देखते हैं। b² - 6 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू 9, c की वैल्यू 1। तो ये हो गया 36 - 9 4 36। तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया 0। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आ गया तो दोनों के दोनों कैसे मूल होंगे? वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। सही है। तो एक तरीका तो ये है कि मूलों को सीधा ऐसे निकाल दो जो मैंने फॉर्मूला बताया। जो मूल होंगे वो कैसे होंगे? -b/2a की फॉर्म में होंगे। तो -b/2a को लिखेंगे तो कितना आएगा? -b मतलब -6 -6 + 6, 2a मतलब 9 2 18। तो ये कितना आया? 1/3। एक मूल निकाल लिया तो दूसरा मूल भी 1/3 होगा। तो इसके दोनों मूल क्या होंगे? 1/3, 1/3। एक तरीका तो ये है निकालने का। ठीक है, दूसरा तरीका एक जो मैंने बताया था वो तरीका ही है, शॉर्टकट मेथड है ना। पहले 9 और 1 की मल्टीप्लाई करो। तो 9 मतलब ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई होके 9 आए प्लस होके 3 आए। तो ऐसे दो नंबर क्या है? 3 और 3। डिवाइड कर दो जो x² के साथ में है। ये वाला साइन माइनस का है तो दोनों प्लस के होंगे, तो दोनों ही रूट के आ जाएंगे 1/3 1/3। एक तरीका जो ट्रेडिशनल तरीका है जिससे हमें एग्जाम में करना है, एग्जाम में तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, सही है, -b/2a वाले तरीके से। ऐसे दो नंबर देखो जिनको प्लस करके 6 आए तो 3 + 3 × x + 1 = 0। तो ये हो जाएगा 9x² - 3x + 1 = 0। शुरू में से हम 3x को कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 3x - 1। यहाँ से -1 को कॉमन ले लेंगे तो 3x - 1। दोनों ही मूल आएंगे 3x - 1 फैक्टर। बारी बारी से इनको 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू 1/3 आएगी दोनों ही तरफ से, इधर भी और इधर भी। आया समझ में क्वेश्चन? मैंने 3 तरीके से निकालना सिखा दिया मूल को। ठीक है, तो जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए तो ये वाला फॉर्मूला आप ध्यान रखो, हम इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करते हैं। करो इस क्वेश्चन को, फिर मैं कराता हूँ।
चलो सेकंड वाला करो। चलो देखो, इसमें ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -4 √3 और सी की वैल्यू 4। पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, b² -4ac। तो ये कितना हो जाएगा, -4 √3 का स्क्वायर -4 × 3 × 4, 16×3 = 48, 48 -4×3 = 12, 12×4 = 48। तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया 0। तो इसके जो मूल होंगे वो बराबर होंगे। ठीक है, और क्या होंगे मूल, हम सीधा निकाल सकते हैं। जो मूल होंगे -b/2, ये होंगे। तो -b मतलब 4 √3 हो जाएगा, ये तो प्लस, और 2a मतलब 6। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 √3/3। 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। तो दोनों मूल यही होंगे। यही आ रहा है आपका आंसर भी। चलो इसको और सोल्व करो। कर लिया भाई क्वेश्चन नहीं?
क्या देखो, पहले तो डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -6 और सी की वैल्यू 3। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर -4ac, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर -6 का स्क्वायर -4 × 2 × 3, 36 -24, तो ये आ गया 12। मतलब डी की वैल्यू बड़ी है, सही है, 0 से, तो वास्तविक मूल होंगे। मूल कैसे निकालेंगे? मूल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² -4ac लिखते हैं ना, b² -4ac। इसकी वैल्यू तो हमने निकाल ली, इसको हम d बोल सकते हैं, तो यहाँ पे हम d लिख सकते हैं अपॉन 2 -b, तो +6 हो जाएगा, प्लस माइनस d की वैल्यू आई है 12 अपॉन 2 × 2, तो ये आ गया 6 +- 12 को हम लिख सकते हैं 2√3। 12 को ऐसे लिख सकते हैं ना, √12 को √4 × 3, तो 4 का तो √2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में 3 बचेगा अपॉन 2 2 4। ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं हम, तो ये बचेगा 3 ±√3 अपॉन 4। ये 2 टाइम्स जाएगा, तो एक बार तो प्लस वाला लिख दो, 3 +√3 अपॉन 2, एक रूट तो ये हो जाएगा, और एक बार माइनस का साइन लिख दो बीच में, 3 -√3 अपॉन 2, एक बार ये हो जाएगा। आगे समझ में? चलो क्वेश्चन करो। देखो, बराबर मूल कब होते हैं? बराबर मूल तब होते हैं जब डी की वैल्यू 0 हो, डिस्क्रिमिनेंट कितना हो? 0। मतलब b² -4ac की वैल्यू अगर 0 होगी तो बराबर मूल होंगे। बस इसी फॉर्मूले से k की वैल्यू निकल जाएगी। इसमें a की वैल्यू दे रखी है 3, b की वैल्यू दे रखी है 2, सॉरी a की वैल्यू तो 2 दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है k, और c की वैल्यू दे रखी है 3। इन वैल्यूज को इसमें पुट करो और बताओ कितना आ रहा है k का मान। चलो देखो, रखते हैं b² -4ac = 0। इसमें वैल्यू रखते हैं b² मतलब k का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 4 दूनी 8 या 24, उधर जाएगा तो प्लस का 24, या फिर k की वैल्यू √24। 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 चौक 24 ना, 4 × 6, इसमें से 2 बाहर निकल जाएगा, इंटू 6 बचेगा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2√6। चलो ये वाला करो इधर। इसको पहले सोल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा kx² -2kx + 6 = 0।
करो सॉल्व। देखो सॉल्व करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 से, तो बी स्क्वायर मतलब -2k का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू k और c की वैल्यू 6। तो ये तो हो जाएगा 4k² -24k इक्वल्स टू 0। अब देखो इधर लेकर के जाएंगे इसको, तो ये प्लस का 24k हो जाएगा, k से एक ये कट जाएगा, तो इधर हो जाएगा k की वैल्यू हो जाएगी 6। सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 3। कराना है फिर ये क्वेश्चन। देखो मान लो इसकी लंबाई x है, तो जो चौड़ाई हो जाएगी, सॉरी इसकी चौड़ाई अगर x है ब्रेथ, तो लंबाई कितनी दे रखी है 2x। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लेंथ गुणा ब्रेथ बराबर 800। तो कितना हो जाएगा x इंटू 2x बराबर 800। कितना हो गया, 2x² बराबर 800। तो x² की वैल्यू निकालेंगे तो 800/2, या फिर हम बोल सकते हैं 400। और 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का। तो यहाँ से ब्रेथ कितनी हो जाएगी 20, और लंबाई कितनी हो जाएगी 2 × 20 40। चलो ये क्वेश्चन
कर रहे हो भाई, कराओ इसको। देखो इसमें दिया हुआ है दो मित्रों की आयु का योग 20 है, तो मान लो जो पहला मित्र है, पहले वाले मित्र की जो आयु है वो मान लो x, तो दूसरे वाले की कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व की अगर बात करी जाए तो फर्स्ट वाले की उम्र कितनी हो जाएगी x-4, और सेकंड वाले की उम्र कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस 4, इसका मतलब 16 माइनस एक्स। ठीक है, इसमें दिया हुआ है 4 वर्ष पूर्व इनकी जो आयु का गुणनफल था वो 48 था, मतलब x-4 और 16 माइनस एक्स, इनका जो गुणनफल था वो था 48। मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कितना हो जाएगा, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 × 64 प्लस 4x बराबर 48 हो गया ये। ठीक है, 16 और 4 कितना हो गया 20x माइनस एक्स स्क्वायर, 64 को इधर लेकर के जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 64, तो 20x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 8 और 4 12, 6 4 10 और 1 11, 112। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। अब इसको सोल्व करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, जो x की वैल्यू आएगी वही इसका आंसर हो जाएगा। चलो ये रहा अगला क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्या परिमाप 80 तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? देखो मान लो ये लेंथ है पार्क की, ये ब्रेथ है, तो इसका जो परिमाप दे रखा है, परिमाप क्या होता है 2 × L+B, ये दे रखा है 80, तो यहाँ से L+B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80/2 मतलब 40, तो यहाँ से लेंथ कितना हो जाएगा 40 माइनस बी, और इसका जो एरिया दे रखा है, एरिया कितना दे रखा है 400, एरिया होता है लेंथ गुणा ब्रेथ, तो यहाँ से लेंथ की वैल्यू अगर रखी जाए तो 40 माइनस बी इंटू बी बराबर 400। सॉल्व करेंगे इसे तो ये हो जाएगा 40b माइनस बी स्क्वायर बराबर 400, दोनों को उधर लेकर के जाएंगे तो बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 हो जाएगा। जब फैक्टर करेंगे तो 20 और 20, तो इसकी जो वैल्यू आएगी सॉल्व करोगे तो b की वैल्यू हो जाएगी कितनी 20, दोनों ही वैल्यू 20 आएंगी b की, तो बिल्कुल लेंथ भी 20 हो जाएगी और ब्रेथ भी 20 हो जाएगी। सही है, तो ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट।